ओम ईशानदेव सवितर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांस्तनूभिर्व्यसेम हि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 40वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा अतिभौम, छंद इसमें उष्णिक, अनुष्टुप और त्रिष्टुप का प्रयोग है। देवता में इंद्र, सूर्य और अत्र आदि हैं। अब इस पंचम मंडल के 40वें सूक्त के पहले मंत्र के शीर्षक के विषय में जान लिया जाए। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र का सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयाह्यत्रिभिः स्वतं सोमं सोमपते पिबा वृषन्निन्द्रवृषभिर्वृत्रहन्तमात्। इस प्रथम मंत्र का जो वर्ण विषय है वह है सोमपान हेतु इंद्र को आमंत्रित करना। तो प्रथम इंद्र की शक्ति का परिचय है और शीघ्रता आने का निवेदन है। वृषण इंद्र, हे वृत्तासुर के संहारक। वृषण माने बलवान। अब वृष शब्द जो है वो बल के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और वृष शब्द वर्षणशील यानी वृष्टि करना अथवा दान आदि वस्तुएं भरपूर देना, वर्षा करना यानी इतना दान देना कि जैसे वर्षा से जल का पर्याप्त क्षरण होता है पृथ्वी पर, वैसे ही कोई दानी जब बहुत दान देता है तो उसको बरसना कहते हैं। दान की वृष्टि कर रहा है। तो दोनों अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। तो हे इंद्र, तुम वृष हो यानी बलवान हो और वर्षणशील हो, वर्षा का भी कारण इंद्र है, अथवा दान देने में भी वो दान की वृष्टि करता है। आदि अर्थ निकल सकते हैं इससे। तो हे इंद्र, तुम बलवान हो, वर्षणशील हो और वृष भी आया ही। बलवान अश्वों से आओ, आया ही आओ, तो वृष भी सिर्फ दिया गया है। तो यह किसका विशेषण है यह नहीं दिया गया है। तो सायण ने तो वृषभि ही मरुतई लगाया है। मरुत शब्द यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने वृष्टि के कारणभूत मरुतों को वृषभि से माना है, अर्थ निकाला है। लेकिन और तमाम टीकाकारों ने बलवान घोड़ों से उसका अर्थ निकाला है। तो वृष भी आया ही, बलशाली पुष्ट घोड़ों से आओ। तो अब बलवान शब्द कहने से शीघ्रगामिता का अर्थ द्योतित होता है। तो हे सोमपते,
हे सोम के स्वामी इंद्रदेव, तुम सोमपान के लिए आओ। तो इंद्र को सोमपते कहा गया है। तो सोमपान इंद्र को बहुत प्रिय भी है और वे सोम के स्वामी भी हैं। तो भाई सब कुछ तो उसी का है। इंद्र जो है ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। ऋषियों ने सर्वप्रथम उस नियामक सत्ता, इस ब्रह्मांड की रचयिता सत्ता का जो नामकरण किया उसे इंद्र कहा। तो उसी का तो सब कुछ है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा जग में कुछ नहीं जो कछु है सो तेरा। तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तदीयम वसु गोविंद तुभमेव समर्पय। तो इंद्र को सोम का स्वामी कहा गया है। अब सोम के विषय में समय समय पर हम कहते आए हैं कि एक पोषक तत्व समेटे हुए लता का स्वरस है सोम। इसके अतिरिक्त वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी प्रतीक है। तो प्रसंगानुकूल अर्थ ले लेना चाहिए। तो सोमपते, हे सोम के स्वामी इंद्र, आपके प्रिय पेय पदार्थ सोम को इस यज्ञ में अद्रिभिः सुतम, अद्र कहते हैं पत्थर, पहाड़ को भी अद्र कहा जाता है, बल्कि लौकिक संस्कृत में तो अद्र का अर्थ पूर्ण रूप से पहाड़ रूप में ही प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ ऋग्वेद में प्रायः अद्र का शब्द पत्थर के लिए आया है और यह सोम को कूटने वाले पत्थर के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो सोमलता से रस निकालने के लिए पत्थर से बने सिलबट्टों के प्रकृति का या उसी टाइप का प्रयोग किया जाता था। आजकल सिलबट्टा जैसे होता वैसे पत्थर होते थे जिनसे सोमलता कूटी जाती थी और सोम रस को निचोड़ा जाता था। ऋषि कह रहा है अथवा उपासक कह रहा है कि हे इंद्र, आपके स्वागत के लिए आपके परम प्रिय सोम को निकालने के लिए, निचोड़ने के लिए सोमलता को कूटने वाले पत्थरों का प्रयोग करके उसे विधिवत निचोड़ा गया है। और आकर के सुतम सोमम पिब, सुतम माने उस निचोड़े गए सोम रस का पान करो। तो हे वृत्रहंता इंद्र, तुम बलशाली घोड़ों से शीघ्र आओ। हे सोम के स्वामी इंद्र, पत्थरों से कूटकर निकाले गए सोम रस का सप्रेम पान करो। वृत्त निहंता इंद्र, शक्तिशाली घोड़ों पर चढ़ आओ। सिलबट्टों से पीस निकाला गया सोमरस पी जाओ। ओम। वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 40वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि भौम, छंद उष्णिक, देवता इंद्र हैं। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आमंत्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। वृषाग्राभा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः वृषन्निन्द्र वृषभिर्वृत्रहन्तमा। सोमपान हेतु ही इंद्र के आमंत्रण का कथन है। यह है कि वृषा वृषा का प्रयोग कई बार किए जाने के कारण यमक नाम के अलंकार की छटा देखी जा सकती है।
तो इंद्र को संबोधित करके उपासक अथवा ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, ग्रावा वृषा, ग्रावा कहते हैं सोम को कूटने वाला पत्थर, तो वह पत्थर भी वृषा माने बलशाली है, सुदृढ़ है, अथवा आनंद की या कल्याण की वृष्टि करने वाला है। वृषा का जैसे पिछले मंत्र में बताया गया है, दोनों अर्थ निकलते हैं, बलशाली भी और साथ साथ वर्षण का भी अर्थ निकलता है। अयम सुतः सोमः वृषा, अयम माने यह, सुतः माने निचोड़ा गया, सोमः माने सोमरस भी, वृषा माने बलशाली है, पुष्टि प्रदायक है, बल प्रदायक है, अथवा मनोर्थों का वर्षण करने वाला है। मदः वृषा, ये मद माने आनंद, मद का ऋग्वेद में प्रयोग आनंद के लिए ही आया है। आजकल मद शब्द कुछ गिर गया है, मद मदिरा के लिए अथवा मद घमंड के लिए आता है। तो जब आदमी को गर्व हो जाता है तो उसको भी भीतर भीतर बड़ा आनंद अनुभव होता है, मद अनुभव होता है, नशा ऐसा उसको हो जाता है। तो किसी धन का नशा तो बड़ा भारी नशा होता है, और भी तमाम तरह के नशे होते हैं। तो आजकल जो मद है वो तो इनको बड़ा मद है। तो मद को मद इसलिए कहा जाता है कि जब आदमी को घमंड हो जाता है तो अपने घमंड में ही उसको मजा आने लगता है। बहरहाल ये तो इस शब्द का जो है वो उत्थान और पतन होता है परिवर्तनशील संसार में। तो यहाँ पर मद से तात्पर्य आनंद से है, जैसा हम कहते आए हैं कि ऋग्वेद में मद का अर्थ घमंड या मदिरा नहीं है, बल्कि मद विशुद्ध आनंद के लिए आया है। तो इस सोमपान से जो आनंद होता है वो भी वृषा माने बलप्रद है। आनंद सब बलप्रद नहीं होते। मदिरा आदि का आनंद तो बल बढ़ाने वाला नहीं कहा जा सकता। हो सकता है किसी को थोड़ी देर के लिए जोश आ जाए, लेकिन उसको बलवर्धक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो सोम रस था वो तो बलवर्धक था, क्योंकि उसमें जो शक्ति है वह अत्यधिक होती है, वह रसायन है। तो जो यह सोम, हे इंद्र, आपको पानार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है, यह भी वृषा माने बड़ा ही पुष्ट है, अथवा आनंद की वर्षा करने वाला है, यानी परम आनंद देने वाला है। वृत्त हंतम वृषण इंद्र, हे वृत्तासुर को मारने वाले संहारक, वृषण माने बलवान इंद्र, वृषभि ही यानी बलवान अश्वों के साथ तीव्रता से, शीघ्रता से हमारे यज्ञ में पधारो। तो इस प्रकार से वृष कई बार प्रयोग हुआ है। यह शाब्दिक चमत्कार है, आलंकारिक प्रयोग है। तो हे वृत्त निहंता इंद्र, सोमरस निकालने वाला पत्थर सुदृढ़ है, यह निचोड़ा गया सोम भी पुष्ट है, बलप्रद है, पानजन्य आनंद भी बलवर्धक है, अत्यंत सुदृढ़ है, सुस्थिर है। हे इंद्र, तुम बलशाली घोड़ों पर आरूढ़ होकर के सोमपान हेतु शीघ्र यज्ञ स्थल पर पधारो, ऐसा निवेदन है। तो पाषाण पुष्ट रस सोम पुष्ट, पाषाण पुष्ट रस सोम पुष्ट आनंद अति प्रबल बलदायक, आ जाओ
बलि अश्व द्वारा रस सोम पान हित सुर नायक। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 40वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रि भौम देवता इंद्र और छंद उष्णिक है। शीर्षक है संरक्षण हेतु इंद्र का यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषात्मा वृषणं हुवे वज्रं चित्राभिरोधिभिः वृषन्निन्द्र वृषभिर्वृत्रहन्तमा। इस तीसरे मंत्र में भी सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन है। वज्रन, हे वज्र को धारण करने वाले इंद्रदेव। वृषा, वृषा माने बलशाली। चित्राभि ऊतिभि, चित्राभि माने विलक्षण अनेक प्रकार के। ऊतिभि माने संरक्षण साधनों द्वारा उनसे लैस होकर के, युक्त होकर के। त्वाविषणम, तुझ बलवान को, विषण बलवान, तुझ बलवान इंद्र को हुए आवाहित करता हूँ। वृत्रहंतम, विषण इंद्र, हे वृत्तासुर का संहार करने वाले बलशाली इंद्रदेव। वृषभिः अश्वैः सह आगच्छ, बलवान घोड़ों अश्वों के साधन से शीघ्रातिशीघ्र हमारे इस यज्ञ भूमि पर पधारने का कष्ट करो। तो हे वज्रधर इंद्र, तुम अनेक प्रकार के संरक्षण साधनों से संयुक्त हो। तुझ बलवान को मैं तुम्हारा उपासक बुलाता हूँ। हे वृत्रहंता बलशाली इंद्रदेव, तुम बलवान अश्वों के माध्यम से शीघ्र ही यज्ञ भूमि पर पधारो। बहुरक्षण साधन युक्त वज्रधर इंद्र, तुम्हें मैं ध्याता हूँ। बहुरक्षण साधन युक्त वज्रधर इंद्र, तुम्हें मैं ध्याता हूँ। बलवान अश्व से आओ, मैं तुमको बलवान बुलाता हूँ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 40वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रि भौम देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मध्य काल के यज्ञ में इंद्र का सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋजेशे वज्रे वृषभस्तराशाक्षस्मे राजा वृत्रहासो मपामा युक्त्वा हरिभ्यामुपयास धर्मान्नाद्यं दिने सपने मत्सदिन्द्राः। इस चौथे मंत्र में भी सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन है, लेकिन माध्यान्ह सवन में है। माध्यान्ह का अर्थ होता है मध्याह्न काल में। सवन माने जब सोम रस निचोड़ा जाता है तो उस समय जो यज्ञ संपन्न होता है उसमें इंद्र का आवाहन किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो पहले के 3 मंत्र थे वे प्रातःकालीन सवन से संबंधित थे। आप सब जानते हैं कि यज्ञ जब होता था तो उसमें सोम का निचोड़ा जाना आवश्यक था और सोम रस
ताज़ा का ताज़ा निकाला जाता था। जब प्रातःकालीन सवन यानी सोम रस का निकालना होता था यज्ञ में, तो वो प्रातः सवन कहा जाता था। सवन माने निचोड़ा जाना, निकालना। तो प्रातःकालीन यज्ञ में सोम रस निचोड़ा जाता था, तो उस काल को प्रातः सवन कहा जाता था। जब मध्याह्न काल यानी दोपहर में यज्ञ क्रिया प्रारंभ होती थी, तो उसमें जो सोमरस, सोमलता को कूट कर निकाला जाता था ताज़ा का तरोताज़ा, तो वह जो था वो मध्याह्न यानी दोपहर के समय होने वाले यज्ञ का सवन कहा जाता था। और इसी प्रकार से सायंकालीन होने वाले यज्ञ में भी सोमरस निचोड़ा जाता था और उसे सायंकालीन सवन कहा जाता था। तो इस चौथे मंत्र में मध्याह्नकालीन सवन में इंद्र को सोमपानार्थ यज्ञ में आगमन हेतु आवाहित किया गया है। इंद्र के विशेषताओं को, उसके बल, पौरुष, पराक्रम को प्रथम द्योतित किया गया है और कहा गया है वज्री। इंद्र जो है वो वज्री है। वज्री माने वज्र धारण करने वाला है। वज्रास्त्र उसके पास है जो अमोघ है, अचूक है। और इंद्र कैसा है? वृषभा। वृषभा माने बलवान है। और वृषभा तुषाराट माने जो बड़े बलवान तुराशाट हैं, तुर्रमखा हैं, यानी बलशाली शत्रु हैं, उनको वह तत्काल मार डालने वाला है। सुष्मी राजा, और वो सुष्मी माने बलशाली प्रतापी सम्राट है, शासक है। और वृत्रहा, वृत्रहा माने वृत्त नाम के असुर का या असुर मंडल का संहार करने वाला है। सोमपावा, वह सोम रस पान करने का परम प्रेमी है। ऐसा इंद्र हरिभ्याम युक्त्वा अपने दोनों घोड़ों को रथ में जोड़ करके अर्वांग उपयासद हमारे यज्ञ में हम सब आराधकों के समक्ष आने की कृपा करे। माध्यान्ह समने मत्सत, और माध्यान्ह यानी मध्यकालीन सवन में मत्सत माने सोमपान करके आनंदित हो जाए। तो इंद्र स्वयं सोमधारी है, वज्रधारी है, बलशाली है, शत्रुओं का शीघ्र संहारक है, बली, तेजस्वी, वृत्रहंता और सोमपान से परमानंदित होने वाला है। ऐसा इंद्र अश्वों पर आरूढ़ होकर के उन्हें रथ में जोड़ करके और रथ के माध्यम से शीघ्र ही हमारे इस यज्ञ में उपस्थित हो जाए, पधारे, और माध्यान्ह सवन में सोमपान करके हर्षित हो जाए। रिपु संहारक बल युक्त इंद्र जो सोम वज्र को धरता है, चटपट मारता शत्रुओं को, रस सोम पान जो करता है, वह इंद्र ज्योत रथ में अश्वों को पास हमारे आ जाए, माध्यान्ह सोम सवन पीकर हर्षित हो जाए, सुख पाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 40वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम देवता सूर्य और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है स्वरभानु, असुर का सूर्य को घेर लेना अथवा ढक लेना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्वा
सूर्यस्वर्भानुस्तपसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भवनान्यदेधयोः। इस पांचवें मंत्र से विषय परिवर्तित हो गया है। सूर्य ग्रहण विषयक इस खगोलीय घटना का विस्मयपूर्ण चित्रण किया गया है। वास्तव में सूर्य जो कि प्रचंड तेजधारी है, जब ग्रहण के दौरान उसका तेज क्षीण होने लगता है, जब पूर्ण ग्रास हो जाता है, तब तो अंधकार सा छा जाता है। उस दृश्य को देख करके प्रारंभ में जबकि सभ्यता का भारत ऐसे देश में ही प्रसार हो पाया था, अन्य देशों में पूर्ण अज्ञान का अंधकार था अथवा अल्प ज्ञान था। उस समय यह खगोलीय घटना एक परम आश्चर्यजनक घटना मानी जाती थी। क्या हुआ, अचानक अंधेरा छा गया, आकाश में सूर्य निस्तेज हो गया। तो लोगों ने तरह तरह से उस घटना को देखा। कुछ ने कहा कि कोई दानव है जो कि सूर्य को ग्रस ले रहा है और अंधकार छा गया। लोग उस अंधकार से व्याकुल से होने लगे और सूर्य ग्रहण में एक जड़ चेतन में व्याकुलता छा भी जाती है। पशु पक्षी भी ठहर से जाते हैं। उस समय में एक विचित्र खगोलीय घटना होती है। तो यहाँ पर एक दानव स्वरभानु का चित्रण आया है। दैत्य स्वरभानु, स्वरभानु जो सूर्य पर ग्रहण लगाता है अथवा सूर्य को निगलने की चेष्टा करता है। यही स्वरभानु बाद में राहु के नाम से पुराणों में वर्णित हुआ है। तो स्वरभानु का अर्थ हुआ कि भानु सूर्य हैं और वो स्वरभानु माने सूर्य से भी बढ़कर के सूर्य है। तो इस संबोधन, इस नाम से मुझे ब्लैक होल का ध्यान आता है, जो आज के विज्ञान ने खोजा है कि ब्लैक होल एक ऐसा तारा है जिसका आहार सूर्य होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि इस विस्तृत ब्रह्मांड में इस सूर्य जैसे लाखों करोड़ों सूर्य हैं। तो उससे भी बड़ा एक दैत्याकार सूर्य है। उसको दैत्याकार आज भी कहा जाता है विज्ञान में। उसका आहार कौन होता है? सूर्य। वो ब्रह्मांड, व्यापक ब्रह्मांड में छाए हुए सूर्यों का आहार करता है। हो सकता है ऋषियों ने उसको अपने ज्ञान दृष्टि से देखा हो और उसको सूर्य से भी बड़ा सूर्य माना हो, दैत्याकार सूर्य माना हो। लेकिन अब उस समय तो ज्ञान दृष्टि से लोग देख करके ब्रह्मांडीय रहस्य पर चकित हो जाते थे। जो तपस्वी साधक ऋषि थे, सामान्य में उस प्रकार से लिखित प्रचार नहीं होता था। लेकिन यह इससे झलक मिलती है कि हमारे तपस्वी ऋषियों को, त्रिकालदर्शी ऋषियों को ध्यान में कुछ भानु से भी सवा शेर बढ़कर भानु कोई है, जो स्वरभानु नाम से नामित हुआ है। वह सूर्य को निगलने की चेष्टा करता है। तो यह बात तो सत्य है कि सूर्य को निगलने वाले दैत्याकार तारे, जिनको आज के विज्ञान ने ब्लैक होल कहा है, वो
अंतरिक्ष में, आकाश में विद्यमान है। तो अब यह खगोलीय घटना जो है उसने लोकवासियों में, पृथ्वी लोकवासियों में एक कुतूहल, एक भय का वातावरण अवश्य प्रारंभ में फैलाया होगा। तो आगे के जो मंत्र हैं, 4-5 मंत्र, वे सब इसी कुतूहल, इसी भय को लेकर हैं। और अत्रि ऋषि ने इसका समाधान भी किया है। तो अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ें। अब प्रथम सूर्य को संबोधित करके कहा जा रहा है कि सूर्य, हे सबको प्रेरणा देने वाले सूर्य। सूर्य का अर्थ होता है जो प्रेरणा दे, वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य जब उदित होता है सबको प्रेरणा मिलती है कर्म की। तो हे सूर्य, यत माने जब, त्वा माने तुमको, आसुरा स्वरभानु, दैत्य स्वरभानु, तमसा अविध्यत, अंधकार से ढक लेता है। यथा अक्षेत्रवित मुग्धा, तब पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्राणियों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका कथन किया जा रहा है। जैसे अपने स्थान को न जानने वाला भटका हुआ मनुष्य परेशान हो जाता है, विकल हो जाता है, वैसे भुवनानि अदीधयु, वैसे सभी लोग भ्रमित होकर मोहित हो जाते हैं, भटक से जाते हैं, आश्चर्य में वे निमग्न होकर पथभ्रष्ट की तरह विकल हो जाते हैं। जैसे कोई राह भूल जाए तो विकल हो जाए, वैसे प्राणी उस समय विकल हो जाते हैं जब तुमको स्वरभानु छा लेता है, ढक लेता है। तो हे सूर्यदेव, जब स्वरभानु नाम का दैत्य तुमको अंधकार से ढक लिया, तब सभी लोग वैसे ही उस अंधकार से भ्रमित हो गए, बेचैन हो गए। जैसे भटका हुआ राही भ्रमित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। हे सूर्य, तुम्हें स्वरभानु नाम के दानव ने जब घेर लिया, हे सूर्य, तुम्हें स्वरभानु नाम के दानव ने जब घेर लिया, तब हुए विमोहित लोक सकल। तुम पर जब उसने अधिकार किया, उस काल सभी दिग्भ्रांत हुए, दिखलाई देते थे वैसे, भटका दिग्भ्रांत हुआ राही, दिखलाई देता हो जैसे। यहाँ सूर्य ग्रहण का वर्णन है। यही स्वरभानु बाद में पौराणिक साहित्य में राहु नाम से जाना गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि भौम, देवता अत्रि, छंद अनुष्टुप है, शीर्षक है असुर के घेरे में पड़े सूर्य की मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वर्भानोरधयदिन्द्रमाजा अवो दिवो वर्तमाना अवाहन्न ऊर्ध्वं सौर्यन्तमसापौरतेन तुलीनेन ब्रह्मणा विन्ददत्रेः। इस 6ठे मंत्र में इस सूर्य ग्रहण के विषय में जो सूचना दी गई है, उससे यह प्रतीत होता है कि अत्रि ऋषि वो प्रथम वैज्ञानिक ऋषि थे
जिन्होंने इस सूर्य ग्रहण के रहस्य को जाना, उसकी वैज्ञानिकता को समझा। तो प्रथम तो यह कहा गया है कि इंद्र ने सूर्य के इस संकट को दूर किया, सर्वभानु नाम के असुर से सूर्य को मुक्त किया, नहीं तो वह सूर्य को निगल ही जाता। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है, इसका गूढ़ ज्ञान सर्वप्रथम वैज्ञानिक ऋषि अत्रि ने किया। इस बात का स्पष्टीकरण या इस बात की झलक इस मंत्र में मिलती है। तो प्रथम इंद्र को धन्यवाद प्रस्तुत किया गया है कि हे इंद्र, अध माने तब जबकि स्वरभानु नाम के दैत्य ने देवा अवर्तमाना द्विलोक के नीचे विद्यमान माया माने अपनी मायाओं को फैलाया, सूर्य पर ग्रहण लगाया, तब हे इंद्र तुमने आवाहन उसको दूर किया और सूर्य को उस बाधा से मुक्त किया। अपव्रतेन तमसा, भ्रष्ट करने वाले अंधकार से, अथवा मतलब जो अंधकार इतना बढ़ता जा रहा था कि लोग उससे ढकता जा रहा था, उस अंधकार से, उसकी गूढ़ता से, गूढ़हम सूर्यम, छिपे जाते हुए, निगले जाते हुए सूर्य को तुमने बचाया हे इंद्र। लेकिन अत्रि नाम के ऋषि ने, वैज्ञानिक ऋषि ने तुरीयण ब्रह्मणा, तुरीया कहते हैं अत्यंत श्रेष्ठ, यानी सूक्ष्म ज्ञान की शक्ति को तुरीया कहते हैं। श्रेष्ठतम जो सूक्ष्म बुद्धि होती है वो तुरीया अवस्था की बुद्धि होती है। तो अपने अत्यंत सूक्ष्म वैज्ञानिक बुद्धि से, ब्रह्मणा माने ज्ञान से, अविंदत जान लिया कि इस ग्रहण का क्या रहस्य है। यानी अत्रि ऋषि ने अपने अत्यंत सूक्ष्म वैज्ञानिक बुद्धि से प्रथम यह जाना कि यह ग्रहण क्या है, इस ग्रहण का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। तो हे इंद्र, इसके बाद तुमने आकाश के नीचे विद्यमान सर्वभानु नामक राक्षस की मायाओं को दूर किया, प्रकाश से दूर अंधकार से ढके सूर्य के रहस्यमय स्थिति को अत्रि नाम के वैज्ञानिक ऋषि ने अपने श्रेष्ठ सूक्ष्म दर्शी दृश्य द्वारा जाना, समझा। इस दानवीय रहस्य को, सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को, उसकी वैज्ञानिकता को, उसके मर्म को सर्वप्रथम अत्रि ऋषि ने समझा। हे इंद्र, असुर स्वरभानु जनित संकट को तुमने दूर किया, रवि का प्रकाश ढकने वाले उस तम के मद को चूर किया, स्वरभानु दैत्य की माया को, उसकी रहस्यमय काया को, स्वरभानु दैत्य की माया को, उसके रहस्यमय काया को ऋषि अत्रि भेद सब जान गए, आसुरी सकल उस माया को। ऋषि अत्रि सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिकता पर प्रथम विचार करने वाले ऋषि थे, इस मन से यह प्रतीत होता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 40वें सूक्त के
7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रि भौम, देवता अत्रि, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है अत्रि और वरुण से सूर्य का निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मामामिमन्तपसन्तमत्र इरस्याद्रुग्धभियसानिकारीत त्वं मित्रो असि सत्यराधास्तो मेहावतं वरुणश्च राजा। इस 7वें मंत्र में सूर्य जब ग्रहण से मुक्त हो गया तब उसने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की वरुण देवता के प्रति और ऋषि अत्रि के प्रति। उस संबंध में सूर्य का कथन है कि हे ज्ञानी ऋषि, तब तुम्हारे प्रार्थना बल से, तुम्हारे तपोबल से इमम माम, इस मुझ सूर्य को द्रुग्धा, द्रोह की दृष्टि से देखने वाला, दुग्धा द्रोह करने वाला, इरस्याह यानी भूख से, क्षुधा से पीड़ित इस दैत्य सर्वभानु के प्रकोप से मुझे बचाया और जो मेरे मन में आशंका हो रही थी, भय हो रहा था कि यह मुझको निगल न जाए, तो माँ निगरीत, वो मुझे निगल न जाए, इस भय से मुझे मुक्त किया। त्वं सत्य राधा मित्र असि, तुम सच्चे ऐश्वर्य से युक्त हमारे मित्र हो। राजा वरुण, राजा वरुण देव, तव माने यानी तुम दोनों ने, यानी हे अत्रिष, तुम दोनों ने और राजा वरुण ने यह माम अवतम, यहाँ मेरी रक्षा की है और इस प्रकार से भविष्य में भी मेरी रक्षा करते रहो, क्योंकि दैत्य अपना दैत्यत्व दिखाएगा अवश्य। तो इस प्रकार से सूर्य का एक कृतज्ञता ज्ञापन है कि यह स्वरभानु नाम का दानव तो मुझे निगल ही जाने वाला था, लेकिन अति तुम्हारे तपोबल से और हे वरुण देव, तुम्हारे इस सृष्टि विषयक व्यवस्था क्रम में मेरा संरक्षण हुआ। मुझ पर निरंतर प्रहार हो सकते हैं, इसमें तुम्हारी रक्षा करते रहोगे। तो सूर्य का कथन है कि हे ज्ञानी ऋषि, तुम्हारे यहाँ रहते हुए वह द्रोही दुष्ट दैत्य सर्वभानु क्षुधा से पीड़ित होकर के मुझे निगल न जाए, इस तथ्य को ध्यान में रख करके तुम हमारी सहायता करते रहना। तुम सच्चे ऐश्वर्यशाली हमारे मित्र हो। हे ऋषि, तुम और राजा वरुण दोनों मिलकर मेरी रक्षा करो, भविष्य में भी मुझे इन संकटों से बचाते रहो। वरुण देव अपनी व्यवस्था के बल से और ऋषि तुम अपने तपोबल से, प्रार्थना बल से मेरी सुरक्षा करते रहो। हे ज्ञानी अत्रि, राक्षस यह स्वरभानु न मुझे निगल जाए। हे ज्ञानी अत्रि, राक्षस यह स्वरभानु न मुझे निगल जाए।
भय अथवा क्षुधा प्रपीड़ित हो, यह उक्त कर्म ना दोहराए। हे अत्रि ऋषि, हे वरुण, उभय तुम सच्चे मित्र हमारे हो, तुम दोनों रक्षित करो मुझे, मेरे प्रति मैत्री धारे हो। तो सूर्य ग्रहण लगने और उसके मोक्ष का प्रथम वैज्ञानिक चिंतन अत्रि ऋषि ने किया है। यूनान में सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी का भी चित्रण है। हो सकता है इन्हीं अत्रि ऋषि से या अत्रि ऋषि ने वहाँ भी प्रचार किया हो, क्योंकि तब तो सब आर्य ही के अंतर्गत थे और हैं भी आर्य ही के प्रचार प्रसार। तो अत्रि ऋषि ने यह रहस्य बताया हो किसी ऋषि विशेष को यूनान के, क्योंकि यूनान की सभ्यता भी पुरानी मानी जाती है, तो इसलिए संभव है कि यूनान में सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करने वाला थालेस नाम का वैज्ञानिक माना जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि अत्रि वहाँ गए हों और ऋषि विशेष को या वहाँ के ज्ञानी विशेष को इस वैज्ञानिक रहस्य का ज्ञान कराए हों और उन्हीं अत्रि या अत्रि स्वयं गए हों। तो अत्रि का ही भाषांतरण हो सकता है थालेस के रूप में हो गया हो, क्योंकि थालेस का उल्लेख यूनानी साहित्य में आता है कि उसने सूर्य ग्रहण के रहस्य को जाना। तो तब तो संसार में जनसंख्या अधिक नहीं थी और ऋषि जो थे वे लोक कल्याण में निरत ही रहते थे। भारत में सभ्यता का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार हुआ, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ज्ञान का प्रचार प्रसार भारत से हुआ हो और हमारे यहाँ के ऋषि अत्रि पहुँचे हों और यह रहस्य बताए हों, तो उन्हीं अत्रि को वहाँ थालेस नाम से संबोधित कर दिया गया हो, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा में जब कोई शब्द जाता है तो उसमें अंतर आ ही जाता है। जैसे मैक्स मूलर को हमारे यहाँ ऋषि दयानंद मोक्ष मूलर कहते थे, तो ऐसे अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा जाता है। तो एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में जाता है तो परिवर्तित होकर के आता है। तो एक संभावना है इस प्रकार की भी कि इस सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिकता से सर्वप्रथम हमारे यहाँ के ऋषि अत्रि परिचित हुए हों और उन्होंने यूनान में जा कर के इस ज्ञान का वितरण किया हो, और हो सकता है वहाँ के लोग उनको धन्यवाद दिए हों और वहाँ के लोग उनको थालेस नाम से संबोधित किए हों, एक संभावना है। तो यहाँ पर भी ईश्वर भानु को एक उस ब्लैक होल से संबंधित माना जा सकता है। ऋषि ने अपने प्रज्ञा चक्षु से, दूरदृष्टि से यह ज्ञान प्राप्त किया हो कि ऐसे भी तारे हैं जो कि सूर्य को निगलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये मंत्र वैज्ञानिक हैं, इन पर शोध की आवश्यकता है और विद्वानों को चाहिए, शोधार्थियों को चाहिए कि ऐसे वेद के रहस्यमय स्थलों को पहचाने, जाने और उस पर अपनी वैज्ञानिक दृष्टि डालें। भारत में कितना विज्ञान था आगे, इस पर प्रकाश डालें ताकि भारतीयों में आत्मविश्वास जगे। और आत्मविश्वास बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब तक मनुष्य में स्वाभिमान या आत्मविश्वास नहीं आता तब तक उसकी स्थिति डगमग होती है, अपने उसमें हीनता की ग्रंथि पनपती है। तो भारत की महत्ता और वहाँ के चिंतन की गूढ़ता को और दूरदृष्टि को समझने के लिए वेदों की शरण लेना परम आवश्यक है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 40वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा से अत्रिभौम देवता अत्रि, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है सूर्य की स्वरभानु से मुक्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ग्रावणो ब्रह्मा जजानस्य पर्यन्तेरिणा देवान् नमसोपशिक्षन् अत्रिसूर्यस्य दिवि चक्षुराधात् स्वर्भानोरपमाजा अभुक्षत। इस 8वें मंत्र में सूर्य ग्रहण से सूर्य के मोक्ष विषयक कथन में और मोक्ष कराने में अत ऋषि का क्या योगदान रहा, इसका कथन है। तो मंत्र में आलंकारिकता है, उपासना की प्रधानता है, लेकिन साथ ही साथ एक वैज्ञानिकता का भी पुट देखा जा सकता है। ब्रह्मा अत्रि, ब्रह्मा माने ज्ञानी। ब्रह्मा का शब्द ऋग्वेद में जो ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं त्रिदेव में, ब्रह्मा के रूप में नहीं जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मा माने ज्ञानी माना जाता है, जो वेदज्ञ हो वही ब्रह्मा है। तो यहाँ अत्र का विशेषण ब्रह्मा है। ब्रह्मा अत्र माने परम ज्ञानी वैज्ञानिक ऋषि अत्र ने ग्रावण योजाना, सूर्य ग्रहण के मोक्ष हो जाने पर, ग्रावण माने जो सिलबट्टे थे, पत्थर थे, उनको उठाया। युजवाना माने उनको जोड़ा, उठाया। किस लिए? सोम रस निकालने के लिए। उस परम शक्ति जो कि सबको ज्ञान देता है, इंद्र और अन्य सहायक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। कीर्णा देवान सपर्यन, कीर कहते हैं स्तुति को। स्तुति मंत्रों से देवान माने देवताओं को, सपर्यन माने पूजित किया, यानी वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं की उपासना की, स्तुति की, पूजा की और नमसा उपशिक्षण और नमन पूर्वक, विनय पूर्वक उनको प्रसन्न किया। दिवलोक में सूर्य से चक्षु आधात सूर्य मंडल को स्थापित किया और सूर्य में तेज का संचार किया। स्वर्भानो माया उप अधुक्षत, और जो स्वर्भानु नामक दैत्य की माया थी, शक्ति थी, उसको अप अधुक्षत माने दूर किया, यानी सूर्य ग्रहण को, सूर्य पर छाए हुए इस स्वर्भानु के संकट को दूर किया। और उसकी माया माने माया शक्ति के अर्थ में आता है, जो उसकी शक्ति थी आसुरी, उस आसुरी शक्ति के चंगुल से सूर्य को मुक्त किया। तब ज्ञानी अत्र ने सोमरस निकालने के लिए सिल बट्टे के सहयोग से सोम यज्ञ प्रारंभ किया। देवों की स्तुतियाँ की और नमन से उन्हें प्रसन्न किया। स्वर्भानु की माया को, उसकी शक्ति को और अंधकार को दूर किया। सूर्य पर छाया हुआ जो ग्रहण था, उससे उनको मुक्ति दिलाया, मोक्ष कराया और द्विलोक में सूर्य मंडल को और उसके तेज को फिर स्थापित किया। तो प्रार्थना के बल का भी संकेत है। तो ज्ञानी ऋषि ने सोम निकाला सिलबट्टे के द्वारा, ज्ञानी ऋषि ने सोम निकाला सिलबट्टे के द्वारा, यज्ञ किया, प्रारंभ हुआ, पूजित सुर मंडल सारा किया प्रसन्न स्वरों को और स्वर्भानु को दूर भगाया, तिमिराच्छादन दूर किया, रवि मंडल को चमकाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के
40वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रि भौम देवता अत्रि और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यं वै सूर्यं स्वत्वागस्तमसा विद्यदासुरः अत्र यस्तमन्वलिन्दन्नत्या अन्ये अशक्रवन्। उसमें इस रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिकता को सर्वप्रथम अत्रि वंशीय ऋषि ही जान सके। तो यम वही सूर्यम, जिस उस सूर्य को आसुर स्वरभानु दैत्य स्वरभानु ने तमसा अविद्यत अंधकार से आच्छन्न कर दिया था, ठग लिया था, तम उस सूर्य को अत्रयः अनु अविंदन अत्रिवंश के ऋषियों ने प्रथम इस रहस्य को जाना। यानी सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, क्या कैसे उसका मोक्ष होता है, आज विषय की सूचनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को सर्वप्रथम इस सृष्टि में अत्रि वंशीय ऋषियों ने जाना, अन्य नहीं। अशक्मुन अन्य जन इस सूक्ष्म वैज्ञानिकता को जानने में समर्थ नहीं हो सके थे। जिस सूर्य को स्वरभानु नाम के दैत्य ने ढक लिया था, अंधकार से आवृत कर दिया था, ग्रहण के इस वैज्ञानिक रहस्य को अत्रिवंश के ज्ञानी ऋषि ही प्रथम जान सके, अन्य इसे जानने में समर्थ नहीं हो सके। जिस रवि को स्वरभान असुर ने तम से था ढक डाला, अन्न न जाने तथ्य ज्ञानियों ने था खोज निकाला। तो सूर्य को अंधकार ने ढक लिया था, एक विक्षेप पड़ गया था, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर ठीक से नहीं आ पा रहा था। तो इस वैज्ञानिकता से संसार के अन्य लोग नहीं परिचित हो पाए थे और वे लोग यही समझ रहे थे कि किसी असुर ने सूर्य को निगलना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन उसकी वैज्ञानिकता को, सूर्य के उस अंश को ढक लिए जाने के एक खगोलीय वैज्ञानिकता को सर्वप्रथम इस रहस्य को अत्रिवंशीय ऋषि ही जान पाए थे। सामान्य सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिकता से अपरिचित ही रह गए थे। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त की और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3951 मंत्र, और शेष सूचनाएं तो मिल ही चुके हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वह त्रिभुवन थे, देवता इंद्र, सूर्य और अत्रि ऋषि आदि थे। छंद त्रिष्टु कुष्ल और अनुष्टुपाद का प्रयोग हुआ है। तो प्रथम 4 मंत्रों में, 4 दिशाओं में इंद्र का सोमपानाथ आवाहन है और शेष में सूर्य ग्रहण विषयक वार्ताएं हैं, तो जिनसे आप सब परिचित हो चुके हैं। यह एक गर्व का विषय है हम भारतीयों के लिए कि संसार जब अज्ञान की निद्रा में खर्राटे भर रहा था, उस समय भारत में वैज्ञानिक चिंतन अपने चरम पर था। खगोलीय घटनाओं और ग्रहण आदि से
उसे परिचय प्राप्त हुआ था और वे इस तथ्य को बाहर भी ले गए थे, प्रचार प्रसार किए थे। यूरोप में भी यूनानी सभ्यता में ऋषि के द्वारा ही यह ज्ञान गया था, ऐसी कुछ झलक मिलती है इस सूक्त में। तो यह एक वैज्ञानिक चिंतन है जो कि ऋग्वेद में संकेतित किया गया है। इस प्रकार से अनेक रहस्य वेद में हैं। समय समय पर अवसर मिलता है, जहाँ तक मेरी मेधा पहुँच पाती है वहाँ तक मैं उसे स्पर्श करने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन अब अभी बहुत कुछ जानना है। मेरा प्रयास तो अल्प प्रयास ही कहा जाएगा। तो आग्रह है कि वेदों की वैज्ञानिकता से उसके सूक्ष्म रहस्य को और जो भाषा के आलंकारिक शैली में ढका हुआ अर्थ है उसको और अधिक स्पष्ट करके कहने की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है। और इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि वेद के अध्ययन की ओर, चिंतन की ओर, मनन की ओर भारतीय मेधा आकर्षित हो और भारत का जो शीर्ष है, सिर है, वो और ऊंचा हो, भारत में आत्मविश्वास जगे और साथ ही साथ लोक कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। क्योंकि विश्व कल्याण के लिए केवल भारत में जो चल रहा वैदिक धर्म है अथवा सनातन धर्म है वही सोचता है, क्योंकि यह तो निश्चित ही है कि धर्म केवल सनातन धर्म है या वैदिक धर्म है, और सब पूर्ण रूप से धर्म नहीं कहे जा सकते हैं, वो सब संप्रदाय के अंतर्गत माने जाते हैं। ऐसा बहुत सा विद्वानों का भी मत है। तो इस मूल को हमें समझना होगा और वेदों के अध्ययन की ओर उन्मुख होना होगा। देश के राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे एक लोक कल्याण के लिए, देश के भार को ऊंचा उठाने के लिए और वेदों की वैज्ञानिकता से देश को ऊंचा उठाने के साथ साथ लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए वेदाध्ययन की ओर ध्यान दें। उसकी वैज्ञानिकता और उसके अन्य शोधों में वे एक प्रेरणा बनकर आवें। इससे बहुत ही कल्याण होगा मानवता का। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।